नमस्कार दोस्तों, ये हमारी एथिक्स की नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बीच में ही बंद हो गई थी। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मीडिया में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। उसको हम कैसे कह सकते हैं? हमने देखा कि विज्ञापनों का भ्रमजाल बढ़ता जा रहा है। लोग अपने व्यावसायिक हितों के लिए, अपने निजी हितों के लिए झूठे संदेश व अंधविश्वास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति द्वारा हो, चाहे वो प्रभावशाली या व्यावसायिक व्यक्ति द्वारा हो। जातीय धार्मिक भेदभाव को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और पीठ पत्रिका को भी बढ़ावा मिल रहा है। अगर हम देखें कि मीडिया में पतन क्यों हो रहा है, मतलब मीडिया में जो मूल्यों का पतन किस वजह से है और ये पतन बढ़ता ही जा रहा है, इसका कारण क्या है? हम देखेंगे मीडिया का व्यवसायीकरण हो गया है। मीडिया को अब मीडिया जो व्यवसाय है बन चुका है और इसमें लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। और हमारा नेक्स्ट है, मीडिया में टीआरपी बढ़ाने का लक्ष्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अर्थात ऐसी सनसनीखेज खबरें दी जाती है जिससे लोग उसको पसंद करते हैं, न्यूज़ को। और सरकारी संरक्षण पाने के लिए मीडिया मैनेज हो जाती है। अर्थात जिस दल की सरकार होती है उसी दल का प्रचार करने के लिए उससे संबंधित उसके फेवर में समाचार को प्रकाशित किया जाता है। और विज्ञापन के बाजार पर कब्जा करने के लिए मीडिया विज्ञापनों की सत्यता पर विचार नहीं करती है। अर्थात उसको अधिक से अधिक विज्ञापन की जरूरत है ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। पीठ पत्रकारिता की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। अर्थात सूचनाओं को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है और उसको इस तरह से आकर्षक बनाया जाता है जिस प्रकार देखने वाला जो दर्शक होता है आकर्षित या पसंद करना सुनिश्चित करते हैं। और जिस प्रकार चाहे मीडिया को वर्तमान में अंधविश्वास को बढ़ावा देना हो या झूठे विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करना हो। नेक्स्ट, समाज के द्वारा विरोध न होना, क्योंकि समाज का दलीय आधार पर विभाजन हो चुका है। अर्थात अगर कोई मीडिया उस दल का पक्ष करती है जिस दल को लोग पसंद करते हैं तो मीडिया जो लोग उस मीडिया को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार आपने अभी किसान आंदोलन के दौरान कुछ मीडिया चैनलों के ऊपर किसानों द्वारा या जो आंदोलनकारी थे उनको द्वारा विरोध और अपमानजनक शब्द कहा जाना इसका प्रमाण है। हमारा नेक्स्ट कारण क्या है? मीडिया में पतन होने का, मूल्यों के पतन का कारण क्या है? पत्रकारों में नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है। और दूसरा बात, इन जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक स्वीकार्यता भी इसका बहुत बड़ा कारण है। सोशल मीडिया में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये हम देख लिया, आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया खुला मंच है जहां लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। संकीर्ण मानसिकता के लोग अपने पूर्वाग्रह को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मीडिया एथिक्स यानी मीडिया नैतिक कब होगी, हमको इसके बारे में बताना कि मीडिया के कौन कौन से दायित्व हैं कि हम उसको वो कह सकते हैं नैतिक कह सकते हैं। मीडिया को नैतिक कब कहा जाता है? जब मीडिया सूचनाओं को या सरकारी नीतियों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करती है तब भी मीडिया को निष्पक्ष या नैतिक मीडिया कहा जा सकता है। सामाजिक न्याय, शोषण के विरुद्ध लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने का कार्य करने पर भी मीडिया को नैतिक कहा जा सकता है। अगर मीडिया संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की सुरक्षा की स्थिति के बीच संघर्ष की स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा को महत्व देती है, या जातीय, लैंगिक, धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध लोगों को मानसिक रूप से तैयार करती है और ऐसे मुद्दे को प्रोत्साहित करती है जिससे सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिल सके। अगर मीडिया गवर्नेंस पर बल देती है तब भी मीडिया को नैतिक कहा जा सकता है। अगर वह सच्चाई को, जो वास्तविक सूचना है, उसको लोगों तक पहुंचाती है तब भी उसको मीडिया एथिक्स कहते हैं। आपको मीडिया एथिक्स की अर्थ का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम अगर इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो डेफिनेशन से ही लिखते हैं। यदि मीडिया का विश्लेषण किया जाए तो मीडिया की अनेक गतिविधियां हैं जो अनैतिक हैं, जैसे
मीडिया की कौन-कौन सी गतिविधियाँ हैं जिसको हम अनैतिक कह सकते हैं? अगर मीडिया झूठ और अंधविश्वास को प्रोत्साहित करती है, तो वो अनैतिक हो जाती है। मीडिया जगत में पीठ पत्रकारिता की स्वीकार्यता भी अनैतिक मानी जा सकती है, क्योंकि वह कुछ सूचनाओं को पूरी तरह से सही ना बताकर जोड़-मरोड़ कर आकर्षक बनाकर पेश करती है। अगर मीडिया विज्ञापन का भरमजाल पैदा करती है, जिस प्रकार हम कहते हैं फेयर एंड लवली की एड में अगर वह किसी ब्लैक व्यक्ति को, चाहे वो अभिनेता हो चाहे कोई पर्सनैलिटी हो, उसको यूज करती है, लेकिन जो कि वास्तविकता से बिल्कुल परे है। अगर फेयर एंड लवली से सभी लोग गोरे होते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी व्यक्ति काला नहीं होता। मीडिया को मैनेज होना भी अनैतिक है। अगर मीडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी या दल या जो सत्ताधारी दल है उसके इशारों पर काम करती है, तो भी अनैतिक हो जाता है, क्योंकि मैनेज मीडिया कभी भी सच्चाई नहीं दिखाती, बल्कि वह सत्ताधारी दल के और प्रति वफादार बनकर कार्य करती है। अनेक बार ऐसा होता है जब मीडिया लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के विरोध पर में चली जाए, तो वह भी मीडिया अनैतिक होती है। जैसे धार्मिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करना, इससे क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है वो उसका उल्लंघन होता है। मीडिया में नैतिक मूल्यों का पतन बढ़ता जा रहा है, हमने देख भी लिया। अगर आप इस नैतिक मूल्यों को पतन को कम करना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या उपाय हैं? इसके लिए कुछ उपाय हैं, चाहे वो मीडिया जगत स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो। अगर मीडिया स्तर पर देखें तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? मीडिया जगत से यह आवाज़ उठनी चाहिए कि मीडिया में नैतिकता का अनुपालन हो। इसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? नंबर 1 तो नैतिक पत्रकारों का बहिष्कार होना चाहिए। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पित पत्रकारों को पुरस्कार देना चाहिए, ताकि अन्य पत्रकार भी प्रोत्साहित हों। तीसरा पॉइंट, पत्रकारों को इस बात का एहसास दिलाया जाए ताकि अनैतिक पत्रकारों को अपराध बोध हो, ताकि उनकी अंतरात्मा उनको गलत काम करने से रोके। इसके लिए यह जरूरी है कि अनैतिक पत्रकारों के गलत आचरण का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए। अर्थात जो अनैतिक पत्रकार होते हैं उनको उसके जो कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है उसको दिखलाना चाहिए। जैसे एक पत्रकार ने एक मरते हुए बच्चे एवं गिद्ध की तस्वीर को इस रूप में प्रकाशित किया कि यह गिद्ध भोजन करने के लिए उस बच्चे की मौत का इंतजार कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस जो तस्वीर को देखकर कितनी डरावनी है कि एक पत्रकार सिर्फ फोटो खींचने के लिए इस अवसर में बैठा है कि बच्चा तड़प रहा है और गिद्ध उसको खाने के लिए इंतजार कर रहा है और बच्चे में सांस चल रही है, लेकिन वह पत्रकार उस बच्चे को बचाने के बजाय उस पूरी प्रक्रिया को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। यह इसको हम क्या कह सकते हैं? पत्रकार की संवेदनहीनता कह सकते हैं, क्योंकि वह ऐसी फोटो खींचने के लिए इतना उत्सुक है कि उसने एक इंसान के जीवन के महत्व को भी छोड़ दिया। अगर समाज द्वारा देखें क्या प्रयास किए जा सकते हैं ताकि मीडिया को नैतिक बनाया जा सके और अनैतिक मीडिया को रोका जा सके। अनैतिक मीडिया का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। समाज में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि अगर समाज नैतिक होता है तो समाज के जो युवा हैं वो भी नैतिक बनेंगे, और समाज के अगर युवा नैतिक बनेंगे तो समाज से निकलने वाले पत्रकार भी नैतिक बनेंगे। अगर आप देखें प्रशासनिक स्तर पर मीडिया को नैतिक बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? पहला तो है मीडिया प्रमाणन बोर्ड का गठन होना चाहिए और उसको सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए, ताकि मीडिया को जो अनैतिक मीडिया उसको रोका जा सके। मतलब मीडिया प्रमाणन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सोशल मीडिया को ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करने चाहिए जो अनैतिक विचारों को फिल्टर कर सके। मतलब उन विचारों को ऑटोमेटिक हटाया जा सके, ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित
किए जाने चाहिए। मीडिया के गलत सूचना का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन होना चाहिए और सामाजिक स्थिति के अनुपात में मुआवजे और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थात जो मीडिया में गलत सूचना फैलती है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए और उसके लिए पत्रकार को पूरे सिस्टम को जवाबदेह ठहराना चाहिए। अगर आप देखें मीडिया में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक सत्र पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं। मीडिया के आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए। अर्थात आचार संहिता क्या होती है कि किस मीडिया को, किस पत्रकार को, किस प्रशासन को, किस मतलब हर हितधारक का जो आचरण का तरीका है वो लिखित रूप में होना चाहिए। उनका उल्लंघन करने होने पर उसको दंडित, जवाबदेह, उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। मीडिया के आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए तथा उसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, टीआरपी को समाप्त करने के संबंध में भी निर्णय लेना चाहिए। तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अनैतिक विचारों को प्रचारित करने वाले मीडिया के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अर्थात जो मीडिया कार्यकर्ता ये कहता है ना कि उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पर वह ऐसे विचारों को प्रसारित करता है जिससे समाज में तनाव पैदा होता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। फेक न्यूज को रोकने के लिए अधिनियम का निर्माण होना चाहिए, चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हो, चाहे अदर कानून हो, उसको रोकना चाहिए। और भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्राइस्ट चर्च टू कॉल को साइन करके फेक न्यूज को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। विज्ञापनों की सत्यता की जांच के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई विज्ञापन है उसकी जो सच्चाई है उसको जांचने के लिए पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक सम्मान, अर्थात क्या क्या कह सकते हैं, व्यक्ति की व्यक्ति स्वतंत्रता है लेकिन उसकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक सभी धर्मों का, सभी जाति का, सभी वर्ग के लोगों का जो जीवन है वो गरिमापूर्ण चलता रहे। जब उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण दूसरे के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसकी स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। अगर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरणीय नैतिक नीति शास्त्र। पर्यावरणीय नीति शास्त्र, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्रयास अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अदर यूपीएससी एस्पिरेंट के पास भेजें ताकि उनको भी फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।